पानी में ना पिघलने वाले एक पदार्थ का नाम। बिना हाथ में अखबार और पेन लेके क्या कर रही है? टाइम पास। ये और कोई काम नहीं जो टाइम पास कर रही है? मेरे पास दो ही तो काम है। एक आपके लिए कपड़े ढूंढना, वो तो आप पहन चुके हो। दूसरा बेटियों की शिकायत सुनना। आज तो मेरी बेटियों ने कुछ किया ही नहीं, तो शिकायत किस मुंह से करोगे? अरे हाँ, आज का दिन तो सलामत गुजरा। ए, दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन क्या होगा जब रात होगी? Shut up! क्या? Shut up? किसको shut up कहा? नहीं कुछ नहीं है। वैसे तू क्या कर रही है? क्विज भर रही हूँ। अच्छा, क्या पूछा है क्विज में? बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है। अच्छा, पानी में ना पिघलने वाली एक चीज का नाम बताओ। पानी में ना पिघलने, बड़ा बेवकूफ सा सवाल है। स्वीटी से ही जवाब पूछना चाहिए। स्वीटी, बेटे जरा बाहर तो आ। क्या बात है डैडी? मैंने तुझे बाहर आने के लिए कहा, बाहर आ जा। आपने कहा जरा बाहर आना। अरे पूरी बाहर आ जा मेरी माँ, आ जा। बोलिए जहांपना, कनीज के लिए क्या हुक्म है? कनीज। पानी में नहीं पिघलने वाली चीज का नाम बता। मछली। मछली। वाह रे, क्या डॉक्टर लोगों का ट्रायो बनाया है। अरे मछली चीज नहीं, जीव है। और पानी में नहीं पिघलने वाली चीजें 50 है। सोना, तांबा, पीतल। अरे हाँ, बिना तूने मछली लिख दिया? हाँ। लिख दिया? ठीक है, चलो रहने दो। आप लोगों को मेरे से कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं? प्लीज जरा ठहर। डैडी, आप हमेशा जरा जरा क्यों करते रहते हो? पूरा बोलना कब सीखोगे? ठीक है, पूरा ठहर। दूसरा सवाल है, ट्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा आवाज करता है? इंजन। गलत। लेडीज कंपार्टमेंट में वहाँ इतनी आवाज होती है कि उसे इंजन की आवाज भी दब जाती है। तीसरा सवाल है, औरतें सबसे कम कब बोलती हैं? इसकी जात को, ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है। औरतें सबसे कम कब बोलती हैं? इतना नहीं मालूम तुम लोगों को? नहीं मालूम, तू बता। बता दूं? हाँ। अरे बताना। मुझे भी नहीं पता। मैं बताऊं? बता। औरतें फरवरी महीने में बहुत कम बोलती है। वाह, क्या जवाब है? जवाब दिया? किसने जवाब दिया? मेरे मन ने। हाँ, फिर तो जरूर झूठ होगा, क्योंकि आपका मन कभी सच बोलता ही नहीं। ठीक है। सुनो, औरतें सबसे कम फरवरी महीने में बोलती है, क्योंकि उस महीने में कम दिन होते हैं ना। ये कौन औरतों को क्रिटिसाइज कर रहा है? हाँ? आ गई बेलन वाली, टॉपिक चेंज करो। अब मेरी चांस। अरे ऐसा सवाल पूछूंगी कि कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। और अगर दे दिया तो उसको मैं अपनी शादी में फ्री में खाना खिलाऊंगी। तेरी शादी में तो अपन होगा ही ना। हाँ। पूछने देना इसे। देखते कौन सी बेवकूफी की बात इसने सोची है, देखते ना। आनंद माथुर, हाँ। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ऐसा सवाल पूछूंगी कि बड़े बड़े भेजे वाले अपना सर पीटने लग जाएंगे। बस बहुत हो गया, हिंदी फिल्म वालों की तरह ज्यादा हाइप मत कर। सवाल पूछ। देखो, औरतें सबसे ज्यादा रोती है, ये सारे मानते हो? बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पर ही होता है। ओए बेलन वाली, इसके बारे में अपन तेरे साथ बाद में बात करेगा। तू पूछ। देखो, औरतें सबसे ज्यादा रोती है और मर्दों को रोने का मौका कभी कभार मिलता है। अरे उसमें भी कुछ पत्थर दिल तो बिल्कुल नहीं पिघलते। जब मैं मरी थी ना, तब 2 आंसू बहाने की तसदी भी तुमने नहीं ली थी। मैं नहीं रोया था। क्या बात करती है? देख चिकनी, मर्द को भी रोने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन वो रोता नहीं, क्योंकि मनमोहन देसाई अंकल ने कहा है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। ए काजल, इस बात में कोई दम नहीं है। किसी भी आदमी को एक फटका मार के दिखा, देखती हूँ कैसे दर्द नहीं होता। अरे बात को भटकाओ मत, तुम बोलो आगे। मेरा क्वेश्चन तो सुनो। तो बोलो। देखो, मर्द कभी कभार रोता है, फिर भी उसका रुमाल बड़ा होता है, और औरतें आए दिन रोती ही रहती है, फिर भी उनके रुमाल छोटे होते हैं। क्यों? मेरे को क्यों मारा? मैंने क्या बोल दिया? ये कोई सवाल हुआ? ये सवाल सुन के कोई भी मारेगा। तो मेरे से अक्ल की उम्मीद क्यों रखते हो? क्यों बैठ गए थे मेरा सवाल सुनने? क्यों बोल रहे थे स्वीटी स्वीटी आके सुना ना, तेरा सवाल क्या है? Excuse me. मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू, रात दिन सुबह शाम लेके
देखने की जरूरत पड़ती है। अब ये दूर की चीजें देखने का खिलौना कहाँ से उठा लाए? ये प्रोफेसर साहब ने मुझे गिफ्ट दिया है। कौन सा प्रोफेसर? वो जो हमें मुगले आजम के दरबार में ले गए थे। हैं? उस प्रोफेसर के साथ अभी तक तुमने मेल जोल रखा है? अरे बेवकूफ, अगर वो तुझे कभी चाणक्य युग में ले गया तो? डोंट वरी मम्मी, संडे के दिन जी टीवी पर से उठा के ले आएंगे इसे। एक्चुअली मम्मी, प्रोफेसर साहब ने ये हमारे भले के लिए दिया है। पता है, हेल बॉब नाम का जो दुम तारा आजकल आसमान में दिखाई देता है ना, कहते हैं कि उसे देखकर कुछ मांगो तो मुराद पूरी हो जाती है। तब तो आज रात को तारे देखकर मैं तुम्हारे और रेखा की शादी की मुराद जरूर करूंगी। अरे जैसे मैं मेरे सौतन को देखकर जलती हूँ ना, वो भी जले। क्या औरत है। ए राधिका, तू भी प्रोफेसर का रह रहे के ना भुलक्कड़ बन गई। तुझे पता नहीं वो तारा पिछले हफ्ते दिखना बंद हो गया है। हे राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शादी की एक उम्मीद जागी थी, वो भी सो गई। तू चुप कर समझी ना, और तू जाकर ये वापस लेकर आ। अरे अरे रहने दे ना, लाइए तो छोटी के लिए रहने दे। छोटी इससे लोगों पर नजर रखेगी। नहीं, वो दूसरे के बेडरूम में झांकने के लिए वो खिलौना नहीं है। अरे इसे लाखों किलोमीटर दूर तक देखते हैं। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, मुझे ना लंदन में फोकस कर दो। मैं यहाँ बैठे बैठे प्रिंस चार्ल्स पे लाइन मारूंगी। बोलो। हाँ यार, क्या आइडिया है। यहाँ से बैठे बैठे लोगों को दुनिया दिखाने का धंधा खोल सकते हैं हम लोग। 5 रुपए में व्हाइट हाउस और 5.5 रुपए में आईफिल टावर। इससे पहले कि तुम लोगों के दिल में कोई खतरनाक ख्याल आए, इसे वापस कर दो। मैं मेरे घर में और कोई न्यूसेंस नहीं चाहता। डैड, हम न्यूसेंस की नहीं, कमाने की बात करते हैं। चलो बहनों, चलकर सोचते हैं। जमीन से ना सही, आसमान से कमाने का रास्ता सोचते हैं। चलो। Come on. चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से तू बैठूंगी ना। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ लोगों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें दिन में तारे नजर आते हैं। वो क्या पैसे देकर खाक तारे देखने आएंगे? हाँ, और रही बात जमीन की चीजें दूरबीन से देखने की, उसके लिए लाइन क्लियर होनी चाहिए। और हमारी बैल्कनी में टेलीस्कोप लगाएंगे तो सामने म्युनिसिपल स्कूल आ जाता है। काजल किस दिन काम आएगी? जा काजल, म्युनिसिपल स्कूल में जाके बॉम्ब रख दे। वैसे भी पढ़कर किसका फायदा हुआ है? तूने अपन को टेररिस्ट समझ के रखा है। हाँ, और तो और, अगर म्युनिसिपल स्कूल उड़ा देंगे तो हॉस्पिटल बीच में आता है। अगर हॉस्पिटल उड़ाते हैं तो और कुछ बीच में आ जाएगा। यानी मेरे करोड़ों कमाने का प्लान पानी में मिट गया। एक्चुअली अमेरिका में स्पेस से कमाने के नए नए तरीके निकल आए हैं। जैसे एक कंपनी है, वो आपके किसी मरे हुए रिश्तेदार की राख को स्पेस में छोड़ देती है। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग मरने के बाद भी गंगा को मैली करने का अरमान रखते हैं। अरे वो छोड़ो, अमेरिका में तो एक कंपनी ने और भी कमाल का आइडिया निकाला है। पहले तो मुझे ये बता, ये कमाल है कौन? साले के आइडियाज अमेरिका तक फेमस है। डफर, कमाल का मीन्स टेरिफिक। उन्होंने अनाउंस किया है कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान चांद पर हैं, उसी तरह आपके जूतों के निशान भी चांद पर हो सकते हैं। सिर्फ अपने जूते भेज दो। वैसे इसकी बात में दम है। हाँ, हंस क्यों रही है तो? है ना हाईलाइट बात। अरे बेलन वाली को जूतों की बातों में दम लगा। चुप करना। वैसे हम लोग भी लोगों के जूते चांद पर भेज सकते हैं। मीनाक्षी, तू कल रात को स्वीटी के बाद में सोई थी? क्यों? तू भी उसके जैसे हटेली बातें कर रही है। अरे चांद कोई दहीसर चेक ना पर है जो ऑटो करके गए और वहाँ जूते पहुँचा दिए। हाय, आप इसको मेरे साथ कंपेयर मत करो। आप बोलो तो चांद को सीधा आपके गोद में लाके रख दूं क्या? स्वीटी, अपन हकीम चाचा के बेटे चांद की बात नहीं कर रहा, अपन आसमान के चांद की बात कर रहा है। भाई, अपन भी कादर टकले की चांद की बात नहीं कर रहा, अपन भी वही चांद की बात कर रहा है। तू सीधे से बोल, पहले सीधे से बोल, समझी ना? सॉरी। और फेंकना छोड़। आप सीधा हाँ बोलो या ना? हाँ। ये की इसने हिम्मत की बात। खुद का बोझ नहीं उठा सकती, चांद को गोद में रखने की हिम्मत रखती है। ये तो मतलब की बात करना स्वीटी। अगर मैं चांद को धरती पर ले आऊं तो आप लोग मुझे क्या दोगे? जो तू बोलेगी। सच्चे दिल से मेरे लिए लड़का ढूंढोगे? और अगर तू फेल हो गई तो हमेशा के लिए तू शादी की बात छोड़ देगी, जिसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कम ऑन, फॉलो मी। कहाँ? टेरेस पर चलो। आओ, तुम सबको अच्छे से दिखाती हूँ। कहाँ जा रही है ये सवारी? टेरेस पर। टेरेस पर? टेरेस पे जाके तारे गिनने का प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं डैड, इस हटेली ने चैलेंज रखा है कि ये हमें चांद जमीन पर लाकर दिखाएगी। चांद जमीन पर?
एक तो इसके खोपड़ी में ऊपर वाला भेजा रखना भूल गया है, तो तुम लोगों की अकल में क्या अलीबाग चली गई है क्या? मिस्टर आनंद माथुर, बोलो। डू नॉट अंडर एस्टिमेट स्वीटी माथुर। अच्छा, थोड़ी देर पहले रुमाल की बात करके मैंने तुम सबको चकमा दिया था। आओ अब चांद को जमीन पर दिखा के तुम सबको खल्लास कर डालूं। चलो चलो ना। चांद जमीन पर कैसे? अरे चलो। लेकिन चांद जमीन पर कैसे? चलकर देखते हैं क्या चांद जमीन पर होता है क्या? अरे कैसी बात करती है? चांद जमीन पर? ए चलो ना, मैं भी चलकर देखती हूँ। आइए, ये देखो, ये टेरेस है। उनको मालूम है। आइए आइए, अब मैं तुम लोग को बताती हूँ। अरे बार अपने आप को समझते रहते हो। वो देखो, वो चांद है, देख रहे हो? अरे दिख रहा है। ध्यान से देख ले। मोनोपोली की डुप्लीकेट लेके आई थी, देख लिया, आगे बढ़। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? अरे यार आईना है। अपने अपने थोबड़े देख लो। अब देखो मेरा कमाल। ये देखो, ये है तुम्हारा चांद। हाँ, धरती पे आ गया। अरे वाह, ये तो वाकई चांद को धरती पे ले आई। वाह हटेली, क्या दिमाग लगाया है तूने। चलो जाओ, अब जाके मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। स्वीटी, रात हो चुकी है ना, तो अंधेरे में सीधे तरह से दिखाई नहीं देगा, तो सुबह जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन डैडी, अरे इधर खड़े। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू। ये खुशी के आंसू हैं। आज मेरे स्वीटी में अकल आ गई। वो चांद को जमीन पे ले आई। थैंक यू। स्वीटी, तू धन्य है। ठीक है, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तू चांद को जमीन पे ले आई। चांद को जमीन पे लेती? हाँ, शर्म ना आ जाए? चांद को जमीन पे लेती? अरे क्या? इसकी जात को अपुन के डैड कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामेटिक हो गया है। ये ना पागलपन की शुरुआत है। चुप कर। हम बात कर रहे थे चांद पर जूते भेजने की, और तू है कि गाड़ी दूसरे ट्रैक पर ले गई, पागल कहीं की। एनीवे, मेरा प्लान ये है कि हम लोगों से पैसे लेकर उनके जूते माहिम की खाड़ी में फेंक देंगे। वो थोड़ी ना चांद पे जाएंगे ये पता करने कि उनके जूते वहाँ पहुँचे कि नहीं। हाँ, पर ये तो चीटिंग है यार, चीटिंग है। ए, बेवकूफों को बेवकूफ बनाना चीटिंग नहीं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो फिर चलो आगे के प्लान सोचते हैं। यस! ये सत्तार भाई भी है ना, टाइम के मामले में शत्रुघ्न सिन्हा बनते जा रहे हैं। 2 घंटा लेट। आने दे, बैंड बजा दूंगा उसका। बूढ़े की बैंड बजा के आपको क्या मिलेगा भाई? बजानी है तो मेरी शादी की शनाई बजाना। मिस बनकर मैं थक गई हूँ, अब मैं मिसेस बनना चाहती हूँ। जाना, जाके दरवाजा खोल। हे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, हे कौ कौ कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। हे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, हे कौ कौ कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। सत्तार भाई, सत्तार भाई, आपको पता है ये लोग ना कब से आपको हलाल करने का प्रोग्राम बना रहे थे। ए, क्या सत्तार भाई आप भी इस पावली कम की बात पर 18 जितना रिएक्शन दे रहे हो? काजल भाई, काफी अरसे के बाद आपने हमको याद किया। कहाँ है? वो क्या है ना सत्तार भाई, कमाने की टेरिफिक लाइन हाथ में आई है। हम सब ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, सोचा इस बार आपको माला माल ही कर देते हैं। भाई मेरे पास जो कुछ भी है मैं बहुत खुश हूँ। आप सबके साथ मालामाल होने के चक्कर में मैं 10 बार पिट चुका हूँ। कहाँ है? अरे सत्तार भाई, इस काम से पाइनएप्पल वाला फैमिली का नाम चांद सितारों तक रोशन हो सकता है। अच्छा, क्या है? हम लोगों ने चांद पर जूते भेजने का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन चांद पर तो आबादी है ही नहीं, तो फिर जूते पहनेगा कौन? कहाँ है? समझा करो सत्तार भाई, इधर आओ।
अगर पब्लिक को पता चला ना तो इतने जूते मारेगी कि हम सबके सर गंजे होकर चांद बन जाएंगे। कहाँ है? सत्तार भाई आप फिक्र क्यों करते हो, हम सब आपके साथ में हैं। हाँ आप सब साथ में है इसलिए तो फिक्र रहती है। आप सब जंगल के बंदर जैसे हैं, आग लगती है तो सबसे पहले भाग जाते हैं। और आप जैसे भालू उस आग में जल जाते हैं। क्यों सत्तर भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद हलाल होने आए हो क्या? तुम लोग पहले कसाई थे क्या? जो देखो हलाल करने की बात करता है। सत्तार भाई आप माल वाली पार्टी हो ना, आपको हराम की मौत थोड़ी ना मार सकते हैं। क्या? चुप है, कुछ नहीं सत्तार भाई, आप अपन के साथ अंदर चलो, आपको पूरा प्लान समझाता है। चलो बहन लोग, चलो चलो चलो। चांद पर अपने कदमों के निशान रखिए। सिर्फ 3000 रुपए में अपने जूते चांद की धरती पर पहुंचाइए। बहुत अच्छा है। पता है आनंद माथुर जेवी पीढ़ी स्कीम तिवारी मंदिर बिना जल्दी बाहर जाओ, बिना जल्दी बाहर जाओ। क्या है? ये ऐड पढ़ो। अरे बड़ा सस्ता भाव रखा है इन्होंने। बोलो। आजकल तो 3000 रुपए में हैदराबाद के प्लेन का टिकट भी नहीं आता। ये 3000 रुपए में जूते चांद पे कैसे पहुंचाएंगे? है टपका रे टपका, एक और टपका, 3 में से 1 गया है 3 में से 1 गया, 2 का मटका। सत्तार भाई आइए। बैठिए सत्तार भाई बैठिए। बताइए क्या खबर है? अरे लोचा हुआ है। जब से ऐड छपा है मोहल्ले के बच्चे सतार चीटर पुकारते हैं और रिश्तेदार कहते हैं कि चांद पे जूते बेचने से तो अच्छा था कि गल्फ में फ्रूट बेचता। एनीवे, कोई कस्टमर आया क्या? हटो ना, अरे हटो। अरे डैड, सत्तार भाई कस्टमर्स की फिक्र मत करो, शमशान खोला है तो मुर्दे आ ही जाएंगे। फिर हमको मुर्दों से पैसे वसूल करने ऊपर जाना पड़ेगा। तो चुप करना। राधिका जाके सत्तार भाई के लिए चाय बना के लेके। ओए तू रहने दे, ये किचन में जाएगी और आग लगा देगी। डेमोलिशन स्क्वाड के ऑफिसर को हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं दे सकते। चुप कर। एक्सक्यूज मी, स्पेस एक्सपोर्ट का ऑफिस यही है? इनसे मिलिए। ये है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्तार भाई पाइनएप्पल वाला। और हम लोग इनके पार्टनर हैं। और ये है हमारे प्यून और ये हमारी काम वाली बाई। आपको किसके जूते भेजने चांद पर? मुझे जूते नहीं, जूते मारने वाली को भेजना है। मैं 3000 नहीं 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी वाइफ को कोई चांद पे छोड़ के आए तो। इतना दूर क्यों? क्योंकि वो खतरनाक औरत जमीन पर रही ना तो कहीं ना कहीं से जरूर वापस आएगी। तू हट यहाँ से, उठ, बाहर निकल। बीवी को मारने का प्लान बनाता है और हम लोग साथ हैं। चल। क्या कमाल का धंधा है। अगर कोई किसी की बीवी को चांद पर छोड़ आने का ठेका ले तो उसे अरबोपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना? एक्सक्यूज मी, ये स्पेस एक्सपोर्ट का ऑफिस यही है? ये चांद पर जूते भेजने का कारोबार आप लोगों ने शुरू किया है? पूरे इंडिया में हमारे सिवा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है? वो क्या होता है? सरकार को पूछे बगैर कोई भी चीज इस देश के बाहर भेजना गुनाह है। हाँ। इस गुनाह की सजा क्या है? इस गुनाह की सजा कम से कम 50,000 रुपये। ये हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके नाम का केस बना दीजिए आप। ये बाहर को हटाओ, मुझे निकालो इससे। हाँ, उठाते लेकिन एक शर्त पे, तुम हम पर केस नहीं करोगे। हाँ। केस? अरे केस क्या, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। पहले इस पहाड़ को, इस हिमालय को हटाओ। चलो दम लगा के। अभी तो फिलहाल मैं झूठ मूठ की कोई भी रिपोर्ट बना दूंगा, लेकिन आप लोग एक मेहरबानी करो, ये कारोबार बंद कर दो। अरे आप कहेंगे तो मैं मेरा पाइनएप्पल का धंधा भी बंद कर दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये कारोबार बंद कर दीजिए। मैं चलता हूँ। सत्तार भाई, मेरे पास ना आपके लिए एक फैंटास्टिक लाइन है। आजकल ना शादियों का सीजन बहुत जोरों में चल रहा है, क्यों ना हम मंडप डेकोरेशन की दुकान खोल लें? इससे तो अच्छा है कि हम मैयत के सामान की दुकान खोल दें। Not a bad idea.
आपके मरने का प्रोग्राम कभी है? होनी